अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ड स्मार्ट। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इस्लाम की। इस्लाम में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है ये क्या है? ये खिलाफत है, जमहूरियत है, मलूकियत है, क्या है ये? क्योंकि इसमें आज तक क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। हर कोई बस अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस पर बात कर रहा होता है। और इसकी वजह यह है कि इस्लाम में कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। जी, इस्लाम इज अबाउट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, जिस तरह इस्लाम इज अबाउट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, नॉट सिस्टम्स। हमारे स्कॉलर्स ने इस चीज पे बहुत उनसे मुगालता हुआ कि वो उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम देने की कोशिश की या पॉलिटिकल सिस्टम देने की कोशिश की। इस्लाम उसूल देता है, इस्लाम आपको आउटलाइन देता है, फ्रेमवर्क देता है कि उसके अंदर रह के सिस्टम आपको डेवलप करना होता है। अब इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो मौलाना मौदूदी की किताब खिलाफत व मुलूकियत में मिलती है। उसे साबित हो जाता है कि शुरू से ही हज़रत वसल्लम की विसाल के बाद से ही जो मसले मसाइल शुरू हो गए और वो आज तक उधर ही है। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो वहां पे बादशाहत है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। और अगर आप इधर आ जाएं बाकी इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तो इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में भी देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स, किस किस्म की डेमोक्रेसी है। फिर हमारे इधर ऐसी तंजीमें भी आई हिज़्ब तहरीर के नाम से कि जी हमें खिलाफत चाहिए, और ये नौजवानों को एकदम मैं तो यही कहूँगा गुमराह करने के लिए खिलाफत। और भाई क्या खिलाफत, किस चीज़ की खिलाफत? 1922 में जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो उस टाइम जी बरसगीर में खिलाफत मूवमेंट चली। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उसे स्पेयर हेड किया। तो खिलाफत को का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम इज अबाउट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। वरना खुलफाए राशिदा किस तरह सिलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए, अब अगर मैं उसकी डिटेल तारीख में जाऊं, सो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीलॉग। लेकिन वो आप खुद पढ़ सकते हैं कि कोई प्रॉपर सिस्टम कभी डेवलप ही नहीं हुआ। और वो डेवलप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस्लाम ने उसूल दे दिया है, और उस उसूल की बेस पे आप अपना सिस्टम डेवलप करते हैं। और उसूल क्या दिया है इस्लाम ने? कुरान की आयत अमरुहुम शूरा बैनहुम। और अगर आप इस आयत की तशरीह करें, इस आयत की इंटरप्रिटेशन करें, तो इसे पता चलेगा इट्स डेमोक्रेसी। लोगों की राय लो, किसी को भी इलेक्ट करना है तो लोगों की राय लो। कुरान की इस एक आयत ने इट सेज इट ऑल। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होगा? सेनेट होगा, नेशनल असेंबली होगी, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, खलीफा होगा, बादशाह होगा। ये सब आपके करने की चीज है। ये सिस्टम आप डेवलप करेंगे। अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपने सिस्टम डेवलप ही नहीं किया पिछले 1000-1200 सालों में, तो आपको वेस्ट ने जो सिस्टम बना के दिया अभी के मुताबिक बेहतरीन सिस्टम है। उनके इधर तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम कह लें, वहां पे तो चल रहा है। उसी को अभी फिलहाल आपने इंपोर्ट किया और आप चला रहे हैं, और बिल्कुल चलाएं और इसे अपने सिस्टम के मुताबिक इवॉल्व करें। अगर आप समझते हैं कि सिस्टम आपको डिलीवर नहीं कर सकता, जैसे पाकिस्तान के केस में हमें पता है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन तीसरी ताकत जो है वो सामने आ जाती है और वो फिर डेमोक्रेसी को एकदम रोल बैक कर देती है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अब इसमें आप डेमोक्रेसी को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसके मसले मसाइल और हैं कि यहाँ पर बरादरी सिस्टम है, यहाँ पर किस तरह गांव में जो एफिलिएशंस हैं उनकी बेस पे वोट लिया जाता है। लोगों में सियासी शऊर नहीं है, तो इसलिए वोट का सिस्टम यहाँ पर और तरह का है। यहाँ पर फिर एक और डिबेट आ जाती है, वन मैन वन वोट, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक एकेडमिक डिबेट है कि जी एक पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा इंसान, क्या उसके वोट की वही हैसियत है जो एक छावड़ी वाले की है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिबेट है, डिबेट करें इस पे और इसे सिस्टम को इवॉल्व करें।
लेकिन आंखें बंद करके कि नहीं कि जी हमें तो खुलफा राशिदा का सिस्टम चाहिए, बस एक सो कॉल्ड टोपिया सा बनाया हुआ है कि वो सिस्टम ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, और इस पर फिर बात करते हैं और फिर जज्बाती भी हो जाते हैं। सो बेसिकली आप ये जान लें कि इस्लाम की का जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, और वो इस्लाम ने आपको, कुरान ने आपको बयान कर दिया। इसकी बेस पे आप सिस्टम को इवॉल्व करें, खुद बनाएं। फॉर्चुनेटली वेस्ट से एक सिस्टम आ गया है, बहुत मेच्योर सिस्टम है, इसे आप अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज करें, इवॉल्व करें, एंड यू जस्ट लीड द कंट्री अकॉर्डिंगली। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। होप टू सी यू सून अगेन। थैंक यू।